बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बाजारों की रौनक सिक्कों की छन छन से नहीं बल्कि सौदागरों की जबान और उसूल से तौली जाती थी। समुद्रों पर पाल वाले जहाज चलते थे और हवाओं के मिजाज के साथ ही तिजारत की तकदीर भी बदल जाया करती थी। दक्षिणी इलाकों में पहाड़ियों और नम हवा के बीच बसा एक पुराना शहर था, जहां इबादत गाहों में सुगंध जलती थी और महलों में रातें महक से पहचानी जाती थीं। इसी शहर की एक तंग गली में रहता था एक सौदागर, जुहैर अल यमानी। जुहैर की उम्र कोई 32 बरस रही होगी। चेहरा सादा, नाक सीधी, आंखों में स्थिरता। उसके चलने में जल्दबाजी नहीं थी और बोलने में दिखावा नहीं। लोग कहते थे, यह आदमी चीजों की फितरत पहचानता है मगर इंसानों को नहीं। उसका पेशा आम नहीं था। वह मसाले या कपड़े नहीं बेचता था, वह बेचता था सुगंध, लेकिन फूलों की नहीं, मोम की ईंटों की। ये ईंटें साधारण मोम से नहीं बनती थीं। इनमें जड़ी बूटियों का अर्क, पेड़ों की राल और दूर दराज के इलाकों से लाई गई खुशबूदार गोंद मिलाई जाती थी। सही वक्त पर जलाई जाए तो एक ईंट आधी रात तक महक देती, गलत ढंग से रखी जाए तो सारी सुगंध मर जाती। इसीलिए इनकी कीमत सोने से भी ऊपर मानी जाती थी, खास तौर पर उन शहरों में जहां इबादत, रस्में और मेहमान नवाजी सुगंध के बिना अधूरी समझी जाती थी। जुहैर ईमानदार था। वह हर सौदे में साफ कहता, यह ईंट इतनी देर महकेगी, इससे ज्यादा नहीं, इसे ऐसे जलाना वरना बेकार हो जाएगी। इसी सच्चाई ने उसे थोड़ी सी पूंजी और अच्छी इज्जत दिलाई थी। एक शाम वह बंदरगाह के पास बैठा हिसाब लगा रहा था। सूरज डूबने को था और जहाजों के मस्तूल हवा में धीमे धीमे हिल रहे थे। उसी वक्त दो मुसाफिरों की बात उसके कानों में पड़ी। उत्तर के शहर नूराबाद में सुगंधित मोम की ईंटें हाथों हाथ बिकती हैं। कहते हैं वहां की रातें बिना खुशबू के काटी नहीं जाती। जुहैर का हाथ रुक गया। उसकी नजरें दूर समुंदर पर टिक गईं। नूराबाद एक बड़ा शहर, कानून का दावा करने वाला मगर चालाकियों से भरा। वह पूरी रात सो न सका। कभी मोम की ईंटों का ख्याल आता, कभी अपनी छोटी सी पूंजी का। 3 दिन बाद उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी जमा पूंजी लगाई, कुछ उधार लिया और सबसे उम्दा किस्म की सुगंधित मोम की ईंटें तैयार करवाईं। हर ईंट पर उसने खुद निशान लगाया ताकि पहचान रहे। जब आखिरी ईंट भी जहाज में रखी गई तो जुहैर ने गहरी सांस ली। या रब, उसने धीमे से कहा, नियत साफ है, बाकी तेरे हाथ। सफर आसान नहीं था। दिन में धूप मोम को नरम करने लगती, रात में नमी उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। जुहैर हर पहर जहाज के नीचे उतरता, ईंटों को जांचता, हवा का रास्ता देखता। कई बार नाविक बुदबुदाते, इतनी मेहनत मोम के लिए? जुहैर सिर्फ मुस्कुरा देता। आखिरकार एक सुबह जहाज नूराबाद के बंदरगाह पर आ लगा। शहर ऊंची दीवारों, चौड़ी सड़कों और भारी आवाजों से भरा था। यहां हर कोई बोलता कम, नापता ज्यादा था। जुहैर ने माल तुरंत उतारने की जल्दबाजी नहीं की। वह जानता था अनजान शहर में जल्दबाजी अक्सर महंगी पड़ती है। उसने तय किया, पहले हालात देखे जाएं। उसी शाम शहर के एक नामी व्यापारी तक खबर पहुंची, एक परदेसी आया है सुगंधित मोम की ईंटें लेकर, और लगता है माल बढ़िया है। उस व्यापारी का नाम था सलमान अल हफीज। सलमान बाहर से नेक, भीतर से तेज दिमाग। वह जानता था अगर जुहैर ने बाजार में सही दाम पा लिए तो उसकी अपनी दुकानें सूनी हो जाएंगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं परदेसी कितनी देर टिकता है। उसी रात नूराबाद की हवा में अचानक एक जानी पहचानी सुगंध घुलने लगी। जुहैर अपने तंबू में बैठा चौंक गया। उसकी नाक ने गवाही दी, यह वही मोम था, उसकी ईंटों की खुशबू। वह बाहर निकला। पास ही एक अलाव जल रहा था और उसमें सुगंधित मोम की ईंटें पिघल रही थीं। जुहैर का दिल बैठ गया। यह क्या? इसे ऐसे जलाया जा रहा है? वह आगे बढ़ा और वहीं से किस्मत की असली परीक्षा शुरू हुई। नूराबाद की रात गहरी थी, लेकिन जुहैर अल यमानी की आंखों में नींद नहीं थी। अलाव में पिघलती मोम की ईंटों से उठती सुगंध ने उसके दिल में अजीब सा डर बैठा दिया था। वह अलाव के पास पहुंचा। एक आदमी डीली सी चोगा पहने आग के पास बैठा था, चेहरे पर लापरवाही, आंखों में बेफिक्री। जुहैर ने संयम से पूछा, भाई ये मोम कहां से मिला? आदमी हंसा, यहीं से। नूराबाद में इससे सस्ती चीज और क्या होगी? रात में ठंड बढ़ जाए तो इसी से आग जला लेते हैं। जुहैर के गले में कुछ अटक गया। क्या इसे लोग जलाने के लिए खरीदते हैं?
और किस लिए? आदमी ने कंधे उचका दिए। जुहैर चुपचाप वापस लौटा। उसका दिमाग सवालों से भर गया था। अगर यहां सचमुच मोम की कोई कदर नहीं तो मैंने अपनी सारी पूंजी किस पर लगा दी? सुबह होते ही वह बाजार की ओर निकल पड़ा। नूराबाद का बाजार एक भूल भुलैया था। दुकानें सजी थीं मगर मुस्कानें नखली। हर सौदागर की नजर सामने वाले के नफे नुकसान पर थी। यहां कोई सीधे दाम नहीं बताता था। पहले आदमी को तौला जाता था, फिर माल को। जुहैर ने 3 दुकानों पर मोम की ईंटों का जिक्र किया। पहली दुकान पर जवाब मिला, अरे ये तो बेकार माल है। दूसरी पर, इसे कौन खरीदेगा, खुशबू तो धुएं में उड़ जाती है। तीसरी पर दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अगर आप इसे मुझे दे दें तो मैं ईंधन के दाम दे सकता हूं। जुहैर के हाथ कांपने लगे। उसी वक्त पीछे से एक सधी हुई आवाज आई, परदेसी माल को ऐसे नहीं परखा जाता। जुहैर पलटा। सामने एक आदमी खड़ा था। साफ कपड़े, करीने से बंधी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। मैं सलमान अल हफीज हूं, उसने परिचय दिया। इस शहर में सुगंध का काम मेरे बिना पूरा नहीं होता। उसने मोम की ईंट उठाई, सूंघी और सिर हिलाया। माल अच्छा है, उसने कहा, मगर नूराबाद इसके लिए तैयार नहीं। जुहैर ने बेसाख्ता पूछ लिया, तैयार नहीं या तैयार नहीं रहने दिया गया? सलमान हल्का सा मुस्कुराया। बाजार की अपनी समझ होती है, उसने कहा, कभी कभी चीज अच्छी होकर भी नहीं चलती। सलमान ने जुहैर को पास की छांव में बैठने का इशारा किया। देखिए, उसने धीमी आवाज में कहा, आप बाहर के आदमी हैं, यहां की हवा आपके लिए सख्त है। जुहैर खामोश रहा। मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान न हो, सलमान बोला। अगर आप चाहें तो मैं आपका सारा माल उठा सकता हूं। जुहैर की आंखों में उम्मीद की झलक आई। किस दाम पर? सलमान ने उंगली उठाई। दाम नहीं, एक समझौता। मैं आपकी सारी मोम की ईंटें ले लूंगा, सलमान बोला, और बदले में मोम के कुल वजन के बराबर मैं आपको वह चीज दूंगा जिसकी आप मांग करेंगे। जुहैर चौंका। जो मैं मांगूं? हां, सलमान ने सिर हिलाया। शहर में सुगंध की कदर फिर बढ़े या न बढ़े, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जुहैर ने सोचा, अगर यहां मोम बेकार है तो इससे अच्छा सौदा और क्या होगा। लेकिन कहीं भीतर एक आवाज फुसफुसाई, लिखी हुई बात बोली हुई बात से ज्यादा भारी होती है। सलमान ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। लिख लेते हैं, वह बोला, ताकि कोई मुकर न सके। एक कागज लाया गया। शर्त लिखी गई, सुगंधित मोम की ईंटों के कुल वजन के बराबर खरीदार वह वस्तु देगा जिसकी मांग विक्रेता करेगा। सलमान ने दस्तखत किए, जुहैर ने भी। कागज मुड़ा। दोनों ने अपनी अपनी नकल रख ली। सलमान के होठों पर संतोष की रेखा उभरी, ऐसी रेखा जो अक्सर देर से समझ आती है। सलमान ने जुहैर को शहर की एक सराय में ठहरवा दिया। 2 दिन में हिसाब साफ, उसने कहा। नूराबाद में मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। जुहैर थका हुआ था, शरीर से ज्यादा मन। सराय के कमरे में बैठकर उसने दस्तावेज फिर से पढ़ा। शब्द सीधे थे मगर उनके बीच की जगह खाली नहीं लग रही थी। सराय का मालिक, एक उम्रदराज शांत आदमी, जुहैर के कमरे में आया। आप परेशान दिखते हैं, उसने कहा। जुहैर ने संक्षेप में पूरी बात बता दी। बुजुर्ग देर तक चुप रहा, फिर बोला, नूराबाद में चीजों की कीमत नहीं गिरती, लोगों की नीयत गिरती है। क्या मैं फंस गया हूं? जुहैर ने पूछा। बुजुर्ग ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जब कोई तुम्हें खुली छूट दे तो समझ लो वह पहले ही तुम्हें बांध चुका है। उस रात जुहैर करवटें बदलता रहा। कभी उसे अपनी ईमानदारी पर भरोसा होता, कभी दस्तावेज के शब्द तीर बनकर चुभते। बाहर नूराबाद सो रहा था, अंदर एक सौदागर जाग रहा था, पहली बार अपने भरोसे से डरते हुए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां अक्ल, सौदा और इंसानी चालें आमने सामने आती हैं, तो इस किस्से को आगे तक जिंदा रखना आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही नूराबाद का बाजार जाग उठा, लेकिन आज हवा में कुछ बदला बदला सा था। जहां कल तक लोग बेपरवाही से चलते थे, आज उनकी निगाहें सवाल बनकर घूम रही थीं। जुहैर अल यमानी सराय से निकला। मन अब भी भारी था, मगर आंखों में बेचैनी के साथ चौकन्नापन भी था। बाजार के एक कोने में कुछ लोग इकट्ठा थे। धीमी आवाजें, फिर अचानक ऊंची फुसफुसाहटें। यही है वो आदमी, परदेसी, जिसने नकली सुगंध बेच दी। जुहैर ठिठक गया।
वह आगे बढ़ा। मुझसे कहिए, उसने कहा, अगर कोई शिकायत है। भीड़ में से एक दुबला पतला आदमी निकला, चेहरे पर बनावटी गुस्सा। उसका नाम था रईस। तुमने हमें धोखा दिया है, रईस बोला। तुम्हारी मोम की ईंटें जलाने पर सिर दर्द होता है, यह सुगंध नहीं, जहर है। जुहैर का दिल धक से रह गया। यह मुमकिन नहीं, उसने कहा। अगर ईंटें सही ढंग से जलाई जाएं, बस, रईस चिल्लाया। अब हमें मत सिखाओ। भीड़ में पीछे खड़ा एक आदमी सब देख रहा था, सलमान अल हफीज। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया, और वही इशारा काफी था। रईस ने हाथ उठाकर कहा, हम इसे काजी के सामने ले जाएंगे। नूराबाद में नकली माल की इजाजत नहीं। भीड़ को जैसे मौका मिल गया, लोग शोर मचाने लगे, काजी के पास ले चलो। इंसाफ चाहिए। जुहैर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसे आगे धकेला जाने लगा। काजी की कचहरी भारी पत्थरों से बनी थी, अंदर ठंडक थी मगर माहौल सख्त। काजी ने आंख उठाकर देखा। क्या मामला है? रईस आगे बढ़ा। हुजूर, यह आदमी शहर में नकली सुगंध बेच रहा है। जुहैर ने बोलना चाहा, लेकिन काजी ने हाथ उठाया। पहले शिकायत, उसने कहा। जुहैर ने जेब से समझौते का कागज निकाला। उसे लगा, अगर कानून के सामने सब रख दूं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। यही उसकी पहली बड़ी भूल थी। काजी ने कागज पढ़ा, भौहें तन गईं। तो तुमने अपना सारा माल सलमान अल हफीज को दे दिया? काजी ने पूछा। हां, जुहैर बोला। और बदले में? बस, काजी ने कहा। तो शिकायत तुम पर नहीं, अब उस पर होगी। सलमान आगे बढ़ा। हुजूर, सलमान ने कहा, मैंने तो यह माल जनहित में लिया था ताकि बाजार खराब ना हो, और अगर लोगों को तकलीफ हुई, उसने कंधे उचका दिए, तो इसमें मेरी नीयत क्या कर सकती है? भीड़ बुदबुदाने लगी। जुहैर को लगा जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। अचानक रईस बोला, हुजूर, सिर्फ नकली माल ही नहीं, इस आदमी ने बाजार में अफवाह फैलाई कि नूराबाद की सुगंध नकली है। यह सरासर झूठ था। जुहैर ने तेजी से कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। काजी ने ठंडी नजर से देखा। गवाह हैं? जुहैर चुप रह गया। उसी वक्त पीछे से एक भारी आवाज आई, हुजूर, अगर इजाजत हो। सबने पलटकर देखा। वही सराय का मालिक, हकीम बुजुर्ग। यह आदमी मेरे यहां ठहरा है, हकीम ने कहा, और मैंने इसे कभी बुरा बोलते नहीं सुना। काजी ने सिर झुकाया। एक गवाह काफी नहीं? सलमान की आंखों में चमक आ गई। काजी ने फैसला सुनाया, जब तक जांच पूरी न हो, परदेसी को हिरासत में रखा जाए। भीड़ में संतोष की लहर दौड़ गई। जुहैर का दिल बैठ गया। उसे एक साइड कमरे में ले जाया गया। पत्थर की दीवारें, छोटी सी खिड़की। जुहैर जमीन पर बैठ गया। मैंने किस पर भरोसा किया? और किस शहर में? उसी सन्नाटे में हकीम बुजुर्ग उसके पास आया। घबराओ मत, हकीम ने कहा, सलमान की चाल इससे कहीं आगे जाती है। मैं क्या कर सकता हूं? जुहैर की आवाज कांप रही थी। हकीम झुका और धीमे स्वर में बोला, इस शहर में कानून लिखे हुए से ज्यादा पूछे हुए सवालों से चलता है। जुहैर ने सिर उठाया। कल, हकीम ने कहा, सलमान तुमसे वह चीज मांगेगा जो तुमने समझौते में लिखी है। और वही पल उसने आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। जुहैर पहली बार मुस्कुराया, बहुत हल्की सी। उसे समझ आ गया था, अब जवाब देने का वक्त आने वाला है। रात नूराबाद पर उतर चुकी थी। काजी की कचहरी के पीछे बने उस छोटे से कमरे में जुहैर अल यमानी बैठा था। दीवारें ठंडी थीं, मगर उसका दिमाग जल रहा था। बार बार उसकी नजर कागज पर जाती, वही समझौता, सीधे शब्द, साफ स्याही। लेकिन अब उसे साफ दिख रहा था कि शब्दों के बीच भी जाल बुना जा सकता है। हकीम बुजुर्ग चुपचाप सामने बैठा था। उसने दिए की लौ को देखा और बोला, बेटा, ठग झूठ नहीं बोलते, वे सच को अधूरा छोड़ देते हैं। जुहैर ने कागज उसकी ओर बढ़ाया। इसमें तो सब साफ लिखा है, उसने कहा। मैं जो मांगूंगा उसके वजन के बराबर वह देगा। हकीम हल्का सा मुस्कुराया। यही तो उसकी भूल है, उसने कहा। वह समझता है कि मांग हमेशा आसान होगी। याद रखो, हकीम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें कोई चीज नहीं मांगनी, तुम्हें एक सवाल मांगना है। जुहैर ने चौंक कर देखा। सवाल? हाँ, हकीम बोला, ऐसा सवाल जिसका जवाब तौल में नहीं आ सकता। जुहैर देर तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों में एक ठहराव आया, जैसे बिखरी सोच एक जगह सिमट गई हो। अगर वह न दे सका, जुहैर बोला, तो समझौता तुम्हें छोड़ देगा, हकीम ने कहा, और कानून उसके गले पड़ेगा।
अगली सुबह नूराबाद में अजीब सी हलचल थी। खबर फैल चुकी थी, परदेसी सौदागर और सलमान अल हफीज का फैसला आज होगा। कचहरी में भीड़ जमा हो गई। कोई तमाशा देखने आया था, कोई दुआ करने। जुहैर को लाया गया। उसका चेहरा शांत था, न डर न गुस्सा। सलमान अल हफीज पहले से मौजूद था, चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान। काजी ने कागज उठाया। समझौता साफ है, उसने कहा। अब बताया जाए विक्रेता क्या मांगता है। सबकी निगाहें जुहैर पर टिक गई। सलमान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। जुहैर ने एक कदम आगे बढ़ाया। हुजूर, उसने कहा, मैं कोई चीज नहीं मांगता। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। मैं मांगता हूं मोम की उन ईंटों की सुगंध जिनका वजन मैंने आपको दिया है। सन्नाटा छा गया। सलमान की मुस्कान थम गई। सुगंध? काजी ने पूछा। हां, जुहैर ने शांत स्वर में कहा, बिना जलाए, बिना पिघलाए, सिर्फ सुगंध, और उतनी ही मात्रा में जितना मोम का कुल वजन था। सलमान ने हंसने की कोशिश की। यह तो मजाक है। जुहैर ने तुरंत कहा, हुजूर, समझौते में यह नहीं लिखा कि मांगी गई चीज ठोस होगी या दिखाई देगी। काजी ने दोबारा कागज देखा। सलमान का चेहरा पीला पड़ने लगा। सुगंध तौली नहीं जा सकती, सलमान बोला। तो फिर? जुहैर ने धीरे से कहा, मोम का वजन लिखते वक्त आपने यह क्यों नहीं जोड़ा कि सुगंध अलग चीज है। काजी ने लाठी जमीन पर मारी। कानून में लिखा है, उसने कहा। जो लिखा गया वही माना जाएगा, जो न लिखा गया उसकी जिम्मेदारी लिखने वाले की होती है। सलमान की जबान सूख गई। हकीम बुजुर्ग आगे बढ़ा। हुजूर, उसने कहा, इस आदमी ने जानबूझकर बाजार में अफवाह फैलाई कि मोम बेकार है ताकि कीमत गिर जाए। काजी ने सलमान की ओर देखा। क्या इसका जवाब है? सलमान कुछ न बोल सका। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जहां लिखे हुए शब्द अक्ल के सवालों से हार जाते हैं, तो इस किस्से को आगे बढ़ाना आपकी मौजूदगी से ही मुमकिन है। सलमान ने घबराकर कहा, मैं समझौता रद्द करना चाहता हूं। काजी की आवाज सख्त हो गई। समझौता तब रद्द होता है जब दोनों पक्ष चाहें। अब भीड़ की नजरें बदल चुकी थीं। जहां पहले शक था, अब सवाल थे। काजी ने ऐलान किया, अंतिम फैसला कल होगा। आज के लिए सलमान अल हफीज को नजरबंद किया जाता है। भीड़ में हलचल मच गई। जुहैर ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, यह जीत नहीं, बस शुरुआत है। जुहैर की वापसी और कस्से की सीख। नूराबाद की सुबह कुछ अलग थी। हवा में वही पुरानी सुगंध थी, लेकिन आज वह जलन नहीं, सुकून दे रही थी। कचहरी के दरवाजे खुल चुके थे। भीड़ पहले से ज्यादा थी। आज तमाशा नहीं, फैसला होना था। जुहैर अल यमानी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न जीत की अकड़ थी, न हार का डर। दूसरी ओर सलमान अल हफीज की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह अब मुस्कुरा नहीं रहा था। काजी ने सभा को देखा और कहा, आज बात साफ होगी। कोई चाल, कोई आधा सच नहीं। उसने सलमान की ओर रुख किया। क्या तुम जुहैर की मांग पूरी कर सकते हो? सलमान ने सूखे गले से जवाब दिया, नहीं। क्यों? काजी ने पूछा। क्योंकि सुगंध को तौला नहीं जा सकता, सलमान ने कहा। काजी ने सिर हिलाया। यही बात, उसने ऊंची आवाज में कहा, समझौता लिखते समय क्यों नहीं सोची गई? काजी ने अगले गवाह बुलाए। एक एक कर बाजार के लोग सामने आए। किसी ने बताया, सलमान के आदमी रात में मोम जलाते थे ताकि लगे कि यह बेकार है। किसी ने कहा, हमें डराया गया कि अगर हमने ये मोम खरीदा तो दुकानें बंद कर दी जाएंगी। सलमान की गर्दन झुकती चली गई। काजी खड़ा हुआ। सलमान अल हफीज, उसने कहा, तुमने समझौते का गलत फायदा उठाया, बाजार में अफवाह फैलाई और एक परदेसी सौदागर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सभा में सन्नाटा छा गया। इसलिए काजी ने फैसला सुनाया। समझौता अमान्य घोषित किया जाता है। जुहैर अल यमानी को उसका पूरा माल वापस मिलेगा और नुकसान की भरपाई के रूप में सलमान की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जुहैर को दिया जाएगा। साथ ही सलमान को शहर से निकाला जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन अब वह हलचल शोर की नहीं, रजामंदी की थी। जुहैर ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों से बस एक ही जुमला निकला, शुक्र है। हकीम बुजुर्ग उसके पास आया। उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा, उसने कहा, अकल की सुगंध आग से ज्यादा दूर तक जाती है। कुछ ही दिनों में नूराबाद का बाजार बदल गया। जहां पहले सुगंध को शक की नजर से देखा जाता था, अब उसी मोम की ईंटों की कदर होने लगी।
जुहैर ने अपना माल सही दामों में बेचा, लेकिन उसने शहर में दुकान नहीं खोली। लोगों ने पूछा, यहीं क्यों नहीं बस जाते? जुहैर मुस्कुराया। मैं सौदागर हूं, उसने कहा। जहां इंसाफ मिले वहां रुकना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा रास्ता आगे है। एक सुबह वह नूराबाद से रवाना हुआ। जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से दूर गया। हवा में हल्की सी सुगंध तैर रही थी, वही मोम की, लेकिन अब उसमें धोखे की आग नहीं थी। सिर्फ एक सबक था, कस्से की सीख लिखी हुई बात से ज्यादा लिखी न गई बात खतरनाक होती है। हर सौदा चीजों का नहीं, अकठल का होता है, और ईमानदारी अगर सवाल बन जाए तो सबसे बड़े ठग को भी घेर लेती है। अगर यह किस्सा आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी शायद आपकी ही जिंदगी से मिलती जुलती हो।